राहुल गांधी ने एक इमेज कल्टीवेट की है भाई, बीजेपी कहती है कि भाई इन्होंने सब मुस्लिम वोट के लिए किया। चलें, इसका तो अलग अलग राज्यों में अलग वजह हो सकती है। वो दलित कॉन्स्टिट्यूंसी भी डेवलप कर रहे हैं। Yes. आपको लगता है कि इस पे कुछ उनको फायदा है? आज भी उन्होंने वीडियो डाला महाराष्ट्र में एक दलित दंपत्ति के घर में उनके साथ खाना वाना बनाते हुए। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्रेडिशनली दलित समाज जो है कांग्रेस के साथ ही रहा है। ट्रेडिशनली एक बाय एंड लार्ज बात करें पूरे देश के संदर्भ में, फिर जब रीजनल पार्टी आई, रीजनल पार्टी कांग्रेस के वोट बैंक के ऊपर ही खड़ी है। हम उसको साधारण भाषा में कहते हैं, रीजनल पार्टीज का पेट कांग्रेस की पीठ से लगा, यानी कांग्रेस ने जो छोड़ा है, वो कंसीड जो किया है, वो रीजनल पार्टी का गेन हुआ है। तो उसको वापस लेके आना, आम आदमी पार्टी की भी बात कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, वही है कि उसको वापस लेके आना दलित समाज को कांग्रेस में, ये एक कोशिश लंबे समय से जारी है। इसका एक बड़ा वर्ग जो है, देश की बात करें तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ भी गया हुआ है और अभी भी है, क्योंकि उसका लाभार्थी जो वर्ग है वो अभी भी बहुत हद तक बीजेपी के साथ है। पूरी तरह से चला गया ऐसा नहीं है। नहीं, 24 में जो हुआ उत्तर प्रदेश में केवल, वो केवल यूपी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, विदर्भ में, हाँ विदर्भ में बड़ी संख्या में दलित इज डिसाइसिव फैक्टर। हाँ। तो महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में दिस होल्ड गुड कि दलित जो है बड़ी संख्या में बीजेपी से निकल के इन पार्टियों की तरफ गए। और आप वो नैरेटिव बाय करते हैं कि ये संविधान मिट जाएगा, आरक्षण छिन जाएगा, इसकी वजह से हुआ था ये? नहीं, बिल्कुल, संविधान यदि बदले और आरक्षण छिने तो इसके सबसे बड़ा विक्टिम जो होंगे वो सबसे फर्स्ट इज दलित, और वो दलित एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली सेंसिटिव हैं रिजर्वेशन को लेके। सो मच सो कि आज तक हिस्ट्री में, चाहे 89 की बात कर लें, 90 की बात कर लें, वीपी सिंह ने, जबकि उन्होंने मंडल आयोग लाया था, जिसने भी रिजर्वेशन की बात करी है, आज तक उसने इलेक्शन अपना, जिस इलेक्शन में बात करी वो नहीं जीत पाए। किसी की भी ले लीजिए एग्जाम्पल, उठा लीजिए, हिस्टोरिकली आपको पाएंगे कि वो पार्टी नहीं जीत पाई। इधर से उठ के उधर भी, इवन मणिपुर का जो इशू है, मणिपुर क्या है, मणिपुर में एक कम्युनिटी को, कुकी को आदिवासी का दर्जा दे दिया गया, यानी लाभार्थी बन गए। तो लाभार्थी बन गए तो जो दूसरी समुदाय है उसी में से तो वो कम होगा। Exactly. उसी में तो कम होगा। हिमाचल प्रदेश में भी आपको याद हो तो ऐसा ही हुआ था अभी 22 के चुनाव में, तो कांग्रेस जीती। बीजेपी ने जो है एक समाज को आदिवासी श्रेणी में डाल दिया था, उसका भी खामियाजा वहां पर। दैट दे डिड इन कश्मीर आल्सो ना, गुज्जर पहाड़ियों के बीच में भी तो किया है। फिर वो इनका सर्वे तो कह रहा है, लेकिन वो जिसको आरक्षण मिला वो भी नहीं वोट कर रहा मोदी को। पहाड़ी मुसलमान भी नहीं वोट कर रहा। सर संख्या से होता है, संख्या वोट उनकी 2-3% होती है। 2-3% के पूरे भी वोट कर दें तो वो निर्णायक नहीं मैं रिजर्व सीट्स की बात कर रहा था उसमें ही। हाँ। उसमें इन्होंने भी इंट्रोड्यूस किया गुजर पहाड़ियों के लिए। सो एंड ये सर दलित वोट हम कितना मानते हैं देश में? 20%? कैलकुलेशन के लिए मान सकते हैं करीब 17% है, बट ठीक है। 11% मुस्लिम, 20% दलित। अब आप देख लो। और वो एन ब्लॉक कोई कैप्टिव वोट नहीं है किसी का, या वो हर राज्य में अलग अलग है? हर राज्य में अलग अलग है। यही तो मैं कह रहा हूँ, देश विशाल है और हर जगह पे हर एक कम्युनिटी अलग तरीके से बिहेव करती है। यादव की बात कर ले तो यादव यूपी से सटे हुए हरियाणा में ही बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट देते हैं, बड़ी संख्या में, छोटी संख्या में कांग्रेस को देते हैं। उसी हिसाब से मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश भी उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, और यादव बिहार में और उत्तर प्रदेश में एक तरफा इनको देते, क्योंकि जो इनके शीर्ष नेतृत्व है उत्तर प्रदेश का, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वहाँ लालू प्रसाद यादव हो, उनकी फैमिली हो, और यहाँ पे मुलायम सिंह जी की फैमिली हो, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती कि भाई मेरा समाज से, मेरी संस्कृति को जानने वाला, मेरे आचार व्यवहार विचार को समझने वाला, मेरे विषयों को समझने वाला, यदि मेरे बीच का, वही तो जनप्रतिनिधि और क्या, मैं उसी को तो चुनता हूँ, तो यदि वो मेरे बीच का हो तो उसमें दिक्कत क्या? लेकिन वही अगर कश्मीरी करे तो उसे एंटी नेशनल कहते हैं। ये दिक्कत है ना, यही दिक्कत है। तभी तो मैंने स्टार्ट में ही बोल दिया कि एक मुस्लिम मैंडेट रख देते क्या जाता, जब ये कह रहे हैं कि मेवात में रखा है, तो व्हाई नॉट इन अ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया? हरियाणा में मुसलमान मेवात में भी कैंडिडेट दे सकते मुस्लिम हो, कश्मीर में नहीं। मेजॉरिटी है इसीलिए रखा है। वही तो कह रही हूँ, जब वहां रख दिया तो हमने क्या बिगाड़ा था? मतलब जीतने के चांसेस। अच्छा, कश्मीर में जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, मुफ्तीज एंड अब्दुल्लाज, इनको लेकर के क्या सोच है? क्योंकि सर्वे तो कह रहा है अभी भी उन्हीं में से किसी एक को चुनेगी शायद, एनसी को चुन रही है शायद। सर्वे तो यही एनसी की तरफ टिल्ट हो रहा है, एंड आई एम ग्लैड
लोकल्स में से फिर भी दे आर बेटर एज कम्पेयर टू अदर्स, बिकॉज देखिए देर आर मेनी रीजंस. फर्स्ट ऑफ ऑल कभी कभी तो लगता है कि बीजेपी खुद नहीं जीतना चाहती थी, इसीलिए शायद मैंडेट नहीं दिया किसी मुस्लिम को. दे डिड नॉट वांट टू विन ओनली इन कश्मीर. कभी कभी ऐसे लगता है, क्योंकि जिनको आप प्रॉक्सी बीजेपी गवर्नमेंट्स भी कहते हैं, तो उन्होंने क्या काम किया? इंस्टेड ऑफ प्रेजिंग बीजेपी, शोकेसिंग के अचीवमेंट्स क्या किए, बीजेपी ने क्या क्या अचीव किया कश्मीर के लिए, देश के लिए, दुनिया भर में, वो नहीं किया. क्या किया? उन्होंने वही सुर में गाया जो एनसीबी बोलती है, जो पीडीपी भी बोलती है, वही सुर, वही मोदी का जो यार वो गद्दार. तो इसका मतलब वोट उसी पर मिलता है, किस उनको भी यही उनको करना लगा, पड़ा. हाँ, उनको ऐसे लगा अगर वोट उसी पे मिलना है तो फिर लोग एनसीपीडीपी को जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है उनको दे देंगे. ये नई को क्यों देंगे? इनको उल्टा करना था. इनको करना था कि मेन स्ट्रीम करना था, मतलब कश्मीरी वोटर्स और देश के वोटर्स को ब्रिज करना था. दे शुड हैव अलाइंड द थॉट प्रोसेस. उन्होंने वो किया नहीं. पता नहीं किसने उनको एडवाइस. ईमानदारी से बताइए, वो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर? कौन है वो जनता जिसकी आप बात कर रही हैं, जो आप कह रही हैं कि भाई अपने अच्छी बातें बताओ, उनको वो ब्रिज, उनके बीच में लीडर्स ब्रिज पे बनाओ. डिपेंड करता है ना. लीडर्स क्यों एक ट्रैक जा रहे हैं कि व्हाई कांट दे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स? जब जनता कम से कम इतना तो है कि देखिए अब देखिए चेंजेस ना कितना आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे. अब अगर जरूरत पड़ी तो इंजीनियर राशिद का भी समर्थन लेना पड़ेगा. मैं अब याना जी की बताओ बात, मुझे, अब इंजीनियर रशीद को भी तो कह रहे हैं कि वो भी तो प्रॉक्सी है बीजेपी का. हाँ. वही तो मैं कह रही हूँ. अगर किया भी, उसको प्रॉक्सी बना के भेजा भी, फॉर एग्जाम्पल, वो भी क्या बोलता है? वो तो प्लेबिसाइट की बात करता है. तो फिर आपने ऐसे प्रॉक्सीज क्यों खड़े किए? आप ऐसा करो ना जो देश की थॉट प्रोसेस के साथ अलाइन करें.